बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब नज़ीर नाजी जो हैं उनका नाम पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ में और सहाफ़ती हलकों में बड़ा मोतबर है। ये बुनियादी तौर पे कालम निगार हैं। आपको मुख्तलिफ़ जो कौमी अखबारात हैं, जो बड़े पाए के अखबारात हैं, उनमें नज़ीर नाजी के कालम अक्सर पढ़ने को मिलते हैं। और नज़ीर नाजी को बड़े एहतराम की निगाह से हमारी सियासती हलकों में भी देखा जाता है, सियासी हलकों में भी और सहाफ़ती हलकों में भी। इनके साहबजादे हैं जनाब अनीक नाजी। अब जो अनीक नाजी हैं वो लोग के जिन्होंने 80 की दहाई में जन्म लिया, जो हम जैसे लोग हैं, और जिन्होंने वो दौर देखा है कि ये जो रात को टीवी पे हर चैनल पे जो 8 से 9 बजे का स्लॉट है, अब तो खैर ये न्यूज़ और करंट अफेयर्स की नज़र हो गया और इसमें सिवाय हंगामा खेजी के और तो कुछ नहीं है। और किसी भी चैनल पे 8 बजे के स्लॉट में या रात के जितने भी न्यूज़ और करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें कोई खैर की खबर कम ही आती है। और ऐसी खबर तो बड़ी कम आती है, ना होने के बराबर है, कि जिसमें कोई लोगों को कोई तालीम दी जा सके, यानी जिसको इंफोटेनमेंट कहते थे, यानी एंटरटेनमेंट विद इंफॉर्मेशन, वो अब नहीं रही। वो जो एक पीटीवी का दौर था जिसमें जो 8 बजे का स्लॉट है, इसमें सड़कें जो हैं वो सुनसान हो जाया करती थी। उस ज़माने में पीटीवी लाहौर सेंटर से एक ड्रामा सीरियल आई थी दिन के नाम से, और दिन में हमारे लेजेंडरी सुहेल अहमद के साहिबजादे का रोल किया था अनीक नाजी ने। और इनके मद्दे मुकाबिल हमारी बड़ी टॉप क्लास की हीरोइन अदाकारा रेशम, वो जो है वो इनके साथ थी और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रोल था। और मुझे याद है कि इनका जो नाम है अनीक नाजी का, वो ड्रामा सीरियल दिन में कमर था। अब अनीक नाजी जो हैं वो शायद परमानेंटली इंग्लैंड में शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ से वो अनीक नाजी ऑफिशियल के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, व्लॉग्स करते हैं, बड़ी मुदल्लल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। और कुछ वो वालिद साहब की तरफ से वो जर्म्स तो ज़ाहिर उनके अंदर हैं कि जिसमें बड़ी सैर हासिल किस्म की और बड़े अच्छे अंदाज से वो चीज़ों को समझा के पहुँचाते हैं। मैं ख़ुद बड़ा शौक़ से और बड़ी लगन से जो है वो उनका प्रोग्राम सुनता हूँ। तो अनीक नाजी जो हैं वो एक जानी मानी शख्सियत है। हम जैसे गुमनाम नहीं हैं कि जिन्हें लोगों को मिल के अपना नाम भी बताना पड़ता है और ये भी बताना पड़ता है कि हमारा भी एक व्लॉग जो है वो वो यूट्यूब पे चलता है। तो अनीक नाजी ने अक्सर जो है वो बड़ी हक़ की बात की है और जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। जो यूरोप के अंदर हो रहा है, जो बरतानिया में हो रहा है, उस पर बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं। लेकिन कल एक व्लॉग जो है वो अनीक नाजी की जानिब से जो आया, अब उसमें देखिए, अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो एक चीज़ है, ये अनीक नाजी के लिए तो तनकीद बराए इस्लाह है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे मैंने ये क्यों किया और मैंने आज इस टॉपिक को क्यों चुना, क्योंकि इसका ताल्लुक दीन से है, इसका ताल्लुक इस्लाम से है। तो जब एक मारूफ आदमी, अगर हम जैसे लोग हों कि जिनकी व्यूअरशिप अभी वो नहीं है, तो फिर तो शायद ये चंद लोगों तक हमारी की हुई बात जाएगी। लेकिन अगर एक लोग के जिनके सुनने वाले हज़ारों या लाखों हों और जिनको जानने वाले करोड़ों की तादाद में हो, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैंने थोड़ी सी आपको अनीक नाजी की तारीख़ी तफसील जो है वो बताई कि वो कौन साहब हैं। तो यकीनन अभी ये जो स्क्रीन पे तस्वीरें चली हैं और जो चल रही हैं, आप उसमें अनीक नाजी को और नज़ीर नाजी को पहचान के होंगे और जानते भी हैं। तो ऐसे शख्स के ज़बान से कि जिसको सुनने वाले बहुत हों, जिसके जानने और पहचानने वाले बहुत हों, जब कोई ऐसी बात निकले जो कि सही ना हो तो फिर वो उसको उसकी तस्हीह ज़रूर करनी चाहिए। अब यही बेसिकली वो चीज़ है ना। मैं जब इमरान खान साहब के हवाले से 5th जनरेशन वार की बात करता हूँ, तो आपने कभी सोचा कि इमरान खान की ये जो व्यूअरशिप है और ये जो इतनी पसंदीदगी है और इमरान खान के पास ये जो एक वोट बैंक है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान एक जानी मानी पहचानी हुई शख्सियत है। वो 1992 के वर्ल्ड कप के हीरो हैं। सारी ज़िंदगी तो वो आपने उनको टीवी के इश्तिहारात में देखा है, उनको मुख्तलिफ कामयाबियाँ क्रिकेट के ग्राउंड्स के अंदर समेटते देखा है। तो अब वो जो नस्ल है, वो जो एक जनरेशन है जो इमरान खान के साथ बड़ी हुई है, जो इमरान खान को शुरू से जब उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने एक हीरो के तौर पे देखा और उनकी पहनी हुई जूती को भी पठानों की खेड़ी हुआ करती थी, उसको कप्तान चप्पल कहना शुरू कर दिया। बात यह है कि खेड़ी जो है वो इमरान खान से पहले भी पहनी जाती थी, लेकिन खान की अपनी शख्सियत की बुनियाद पे उसको कप्तान चप्पल का नाम दे दिया गया। जैसे कायद आज़म ने जब कराकुली टोपी पहनी थी तो वो जिना कैप हो गई थी। तो ये चीज़ें तो बहरहाल हैं। तो जब एक शख्सियत मारूफ होती है,
जब एक शख्सियत जानी पहचानी होती है, मशहूर हो जाती है, तो उसकी जो बातें हैं वो फिर गाहे बगाहे फैलती हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे अपने उस मकसद की तरफ आना चाहता हूँ जो कल के व्लॉग में अनीक नाजी से हुआ। और मैं इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, मैं हरगिज़ हरगिज़ अनीक की नीयत पे शक नहीं कर रहा, मैं उनके ऊपर कोई फतवा भी नहीं लगा रहा। ज़ाहिर है मैं कोई फतवा लगाने वाला हूँ नहीं, मेरी तो वो औकात नहीं है, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम दीन नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल एक मुसलमान होने के नाते जिस चीज़ को मैंने ये समझा कि इसको गलत बयान किया गया उसकी तस्हीह होनी चाहिए। उन्होंने अपने कल के व्लॉग में एक तो सेकुलरिज्म की बात की, और उन्होंने सेकुलरिज्म की तारीफ बुनियादी तौर पे ये की कि ये जो समझा जाता है ना कि सेकुलर लोग जो हैं वो लादीन होते हैं, लादीनियत होती है, सेकुलर हुकूमतें जो होती हैं उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि सेकुलर अनीक नाजी के नज़दीक वो हुकूमतें होती हैं कि जिनके अंदर से मजहबी ठेकेदारों, चाहे वो मुसलमान उलमाए कराम हों, चाहे वो हिंदू पंडित हों, चाहे वो बुद्ध भिक्षु हों, चाहे वो यहूदियों के पेशवा हों, और चाहे वो ईसाई पादरी हों, उनकी जो इंटरफेरेंस है उनको अगर हुकूमत के मामलात से अलग कर दिया जाए तो वो सेकुलरिज्म कहलाता है। और वो इसलिए अलग कर दी जाती है ताकि ये मज़हब के जो ठेकेदार हैं ये लोगों को गुमराह ना करें। अब इसकी रोशनी में अनीक ने ये कहा कि आप ये देखें कि इन्हीं मजहबी ठेकेदारों की वजह से इन्होंने हज़रत ईसा को सूली चढ़ा दिया था। और इस जुमले को अनीक ने अपने व्लॉग में बार बार दोहराया, इसको रिपीट किया कि इन मजहबी ठेकेदारों की वजह से, उस वक्त के ईसाइयों की वजह से, उनकी शिद्दत पसंदी की वजह से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दिया गया था। उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी मदह सराई की, सैयदा मरियम की बड़ी मदह बयान की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात मुक़द्दसा का जिक्र बड़े अच्छे अंदाज में किया। लेकिन ये एक गलत फहमी जो कि बहुत से लोगों तक पहुंची, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। इस्लामी अकायद में हमारे सच्चे दीन के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कभी भी हरगिज़ सूली नहीं चढ़ाया गया। तो ये जो एक चीज़ है जो अनीक की तरफ से बयान हुई, ये एक ईसाई अकीदा तो हो सकता है, कोई गैर मुस्लिम अकीदा तो हो सकता है, लेकिन ये इस्लामी अकीदा नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था, और तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है, ये हमारे दीन की रूह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में ना सिर्फ ये कि वापस तशरीफ़ लाएंगे बल्कि वो दज्जाल का भी ख़ात्मा करेंगे और इस्लाम का बोल भी बाला करेंगे। और उसके ऊपर आप सब लोग इस बात को जानते भी हैं, इस पर मज़ीद भी सर्च की जा सकती है, मेरी औकात तो इसमें नहीं, लेकिन जो जय्यद उलमाए कराम हैं, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, जो भी आपके पसंदीदा हैं, आप इस हवाले से भी अगर उनका मुतालिया करें, या अब तो इंटरनेट का दौर है, उनको यूट्यूब पर सुने, तो आपको मालूम होगा कि जो मुसलमानों का अकीदा है उसके मुताबिक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको सूली नहीं चढ़ाया गया। ये ईसाइयों का अकीदा ज़रूर है, हमारे अकीदे के मुताबिक उन्हें ज़िंदा आसमानों की जानिब उठा लिया गया था, और वो दोबारा जो हैं वो ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे। तो एक तो मैं ये तस्दीक करना चाहता हूँ। दूसरी जो चीज़ जो कि इससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ है, वो शायद जज्बात की रौ में, शिद्दत जज्बात में अनीक नाजी के मुंह से वो गलत बात निकली है। और वो गलत बात ये है कि अनीक के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो दीन है या जो मज़हब है वो इंसान और बंदे का, अल्लाह का और बंदे का मामला है। यानी मज़हब जो है उसमें किसी दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे को, किसी शख्स के लिए मज़हब का ठेकेदार नहीं होना चाहिए, ये तो बंदे का और अल्लाह का मामला है। उस पर उन्होंने फिर ये भी मिसाल दी कि जैसे मसलन शराब है, अब शराब जो है वो पाकिस्तान में तो यूरोप से ज़्यादा पी जाती है, और यूरोप में लीगल है, पाकिस्तान में इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में देसी और कच्ची शराब गरीब लोग पी जाते हैं तो वो मर भी जाते हैं। लेकिन शराब पीना जो है वो बंदे और अल्लाह का मामला है, दीन का मामला है, वो बंदे और अल्लाह के दरमियान है। किसी दूसरे शख्स को इसके बीच में किसी भी किस्म की टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जब जज्बात की रवानी में अनीक नाजी ने यहाँ तक फरमा दिया कि हुकूमत का काम तो सिर्फ ये है कि उस शराब के ऊपर टैक्स लगाए और उस टैक्स से पैसा इकट्ठा करे और उस पैसे से यतीम खाने चलाए। उन्होंने मिसाल देते हुए ये भी कहा कि जैसा कि यहाँ यूरोप में होता है कि वो शराब के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे से यतीम खाने चलाते हैं। यानी यतीम खाना शायद यहाँ पे उन्होंने बताया, और इस्तारा उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और उनका कहने का मकसद ये था कि चाहे वो शराब है या आप अगर इसके ज़िमन में
अगर आप सूअर के गोश्त की फ़रोख्त की बात की, मैं अपनी तरफ से उसमें क्या ऐड करता चलूँ कि अगर आप सूअर के गोश्त की फ़रोख्त की बात करते हैं, या वो तमाम चीज़ें जो इस्लाम में ममनू हैं, हराम हैं और जिनको ख़त्म किया गया है, तो उसको हुकूमत की जानिब से जो है वो उसके ऊपर बस टैक्स लगा देना चाहिए। बंदे उसको बेशक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दीन जो है वो बंदे और अल्लाह का मामला है। अब मैं इस मामले में जो गुजारिश करना चाहूँगा, जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया था, और जब बहुत से उलमाए कराम मेरे दोस्त जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरी रहनुमाई करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ। तो उस वक़्त मदीना की गलियों में शराब को बहा दिया गया था। यानी शराब का जब हुक्म आया था, तो उस वक्त ये नहीं कहा गया था कि इसकी हुर्मत का हुक्म आ गया, अब ये आप पे हराम हो गई है, अब आप इसको अगर पीते हैं तो फिर ये आपका और अल्लाह का मामला है, हमें अब इस पे टैक्स दें और हम इसे यतीम खाने चलाएं। ये बहुत बड़ी गुमराही की बात जो है वो अनीक नाजी की जानिब से उनके वीलॉग में कही गई है। एक तो इसकी तस्वीर फरमा लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि दीन अगर तो बंदे का और अल्लाह ही का मामला है, और एक किसी इंसान को अगर आप ये देखते हैं कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो दीन में ममनू है, जो हराम है, जिसकी ममानियत है, तो आप ये कह के बकौल अनीक नाजी के उसमें टांग मत अड़ाएं, उसके मामलात में टांग मत अड़ाएं कि ये तो उसका और उसके बंदे का मामला है। गोया ये तो फिर यूँ मिसाल दी जाएगी कि अगर यहाँ मेरे साथ वाले घर में इस तरफ, या इस तरफ वाले घर में, या इस तरफ वाले घर में, या इस तरफ वाले घर में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि जो दीन के लिहाज से हराम है, और ये एक मुस्लिम माशरा है, अगर वहाँ पे शराब पी जाती है, वहाँ पे जनाकारी की जाती है, वहाँ पे इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो अनीक के उस विलाग से तो ये समझ आती है कि हम बस उसमें टांग ना अड़ाएं, बल्कि ये है कि उसकी उस एक्टिविटी के ऊपर हुकूमत को एक ख़ास रकम टैक्स के तौर पे लगा देनी चाहिए, जिससे वो अच्छे अच्छे काम करे। इनका मामला छोड़ दे, अल्लाह पे छोड़ दे, क्योंकि वो अल्लाह ही के बंदे हैं, तो इनसे तो क़यामत के रोज़ अल्लाह पूछेगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला कमोबेश 1,24,000 अम्बिया कराम को यहाँ ज़मीन पर ना उतारता, अपने अहकामात बताने के लिए ये हुक्म नाजिल ना करता कि तुम लोगों पे एक दूसरे की इज्जत व आबरू, खून, एक दूसरे का माल और खंजीर का गोश्त और शराब जो है वो हराम कर दी गई है। जब हराम कर दी गई तो इसका मतलब ये कि अब रियासत की, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, वो इस बुनियाद पे इस चीज़ को होने नहीं देगी कि दीन तो बंदे का और अल्लाह का मामला है, तो जो ये करते हैं ये खुला खाएं और नंगे नहाएं और जो मर्जी करें, तो हम तो सिर्फ इनसे जो भी ये करते हैं उसके एवज कुछ रकम वसूल कर लेते हैं टैक्स के नाम पे, या जो भी नाम उसको दे लें, और उससे वो चलाते हैं। जितने भी अंबिया कराम यहाँ तशरीफ़ है, उन्होंने अल्लाह के दीन की तबलीग की। अब ये जो PTI ने तो खैर इसको अपने सियासी तौर पे अमर बिल मारूफ को बड़ा इस्तेमाल किया था, लेकिन दर हकीकत ये जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, वो बुनियादी तौर पे क्या है? वो इस्लाम कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला के अहकामात में से है कि आपने अमर बिल मारूफ करना है, यानी नेकी को फैलाना है, नेकी का हुक्म जो है वो देना है, वो नहीं अनिल मुनकर, और वो जो बुराई है, वो जो मुनकर है, वो जो खराबी है, उसका इनकार करना है, उसको ख़त्म करना है। और ये भी एक हदीस का मफहूम आप जानते हैं कि जब आप कोई बुराई होते देखें तो उसको सबसे पहले हाथ से रोकें, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर उसको ज़ुबान से रोकें, और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको दिल में ज़रूर बुरा जाने। तो ये जो एक चीज़ फैलाई गई है, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये बुनियाद है इस्लाम की। अब इस्लाम की बुनियाद को तो आप नहीं, ये जो फंडामेंटलिस्ट की बात चलती है, कौन फंडामेंटलिस्ट नहीं है? इस्लाम की तो बुनियाद जिन चीज़ों पे है, हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है, तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो फंडामेंटलिस्ट ही होता है, यानी उसने इस्लाम की बुनियाद के ऊपर चलना होता है। कुरान में जो लफ्ज़ आता है वो है सिबगतुल्लाह, यानी अल्लाह के रंग में रंग जाओ। तो अल्लाह का वो रंग क्या है? अल्लाह के उस रंग में हरगिज़ अनीक नाजी साहब ये चीज़ नहीं है कि आप शराब पीने वाले को शराब पीने दें जबकि वो कलमा गो भी हो, और उसको मत रोकें, उसमें इंटरफेरेंस मत करें, और बस आप उससे जो है वो टैक्स ले लें और उस टैक्स से आप वेलफेयर के काम करें। नो। और वो जो है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा,
दीन में, इस्लाम में, सलामती वाले दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, दीन में पूरे के पूरे तो दीन में जो पूरे का पूरा दाखिल होना है। आप बाहर चले गए, अब आपके ऊपर वहाँ का अगर रंग चढ़ता जा रहा है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप छोड़ दें उलमाए कराम को, आप कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ें, आप फ़िक़्ह की किताबों को पढ़ें, आप अहादीस मुबारका को पढ़ें, ताकि इन चीज़ों के बारे में आपका जहन क्लियर हो। और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ी बारीक लाइन है, इसको मत फैलाएं लोगों के दरमियान जब तक कि आपको खुद क्लियर ना हो। अनीक नाजी साहब से एक शिकायत ये भी है कि वो अक्सर जो है वो कादियानियों की बड़ी हिमायत में बोलते हैं। बहरहाल उनका अपना एक नज़रिया होगा, लेकिन इस पर बहुत बड़ी बहस की जा सकती है। हाँ, जो उन्होंने दीन के ठेकेदारों के हवाले से बात की, उन्होंने अंसार अब्बासी को वो मुल्ला अंसार अब्बासी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो औरिया मकबूल का नाम लेते हैं, बिल्कुल औरिया मकबूल ने अपने आप को बड़ा ख़राब किया है और दीन का बड़ा लिबादा जो है वो ओढ़ रखा है। तारिक जमील का नाम लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तारिक जमील वो शख्सियत हैं पाकिस्तान की कि जिन्होंने बड़ी ही इज्जत पाकिस्तान में कमाई और तबलीग के नाम पे बड़ा नाम भी कमाया। लेकिन अब जो उनका इख्तिताम हो रहा है वो बतौर एक दरबारी मुल्ला के हो रहा है। अब MTJ मौलाना तारिक जमील की बुटीक पे उनका इख्तिताम हो रहा है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियों, कोठियों और बड़ी बड़ी जायदादों पे उनका इख्तिताम हो रहा है, और वो दरबारी मुल्ला हैं, वो 2 नंबर साबित कर रहे हैं खुद को, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो बात वो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, लेकिन इन शख्सियात के पीछे छुप के इस्लाम की बुनियाद से हम नहीं हट सकते। हम हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बने फिरते हैं ये अपनी टांग मत अड़ाएं और वो वाला सेकुलरिज्म लेके आए पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें कोई भी ताल्लुक ना हो दीन का, किसी भी दीन का, किसी भी मज़हब का हुकूमती मामलात में नहीं। पाकिस्तान जो है रियासत मदीना की तर्ज पे बना है। रियासत मदीना भी जब बनी थी तो वो कलमे के नाम पे बनी थी, और पाकिस्तान जो बना था वो कलमे के नाम पे बना था। और हमारा जो अकीदा है, हमारी जो बुनियाद है, उसमें जो इक़्तिदार, आप आइन 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 सारा दिन घसीटा जाता है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आइन की बात की जाती है। हमारे आइन का पहला जुमला ये है कि इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह की ज़ात है। तो जब इक़्तिदार आला अल्लाह की ज़ात है, जब हमारे मुल्क का हाकिम मुक़्तदर आला अल्लाह ताला है, तो फिर हुक्म भी उसी का चलेगा। और जो कुछ हो रहा है, जब हुक्म नहीं चल रहा तो ये हुक्म अदूली हो रही है। हम सेकुलर ना हैं, ना सेकुलरिज्म की बुनियाद पे बने हैं, ना सेकुलर बन सकते हैं। तो इसकी तस्दीक ज़रूर फरमा लें। मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि मैं इस बात को आप तक पहुँचाऊँ, हज़रत ईसा के हवाले अलैहिस्सलाम के हवाले से भी और इस हवाले से भी कि जो बात इन्होंने की, दीन जो है, दीन बंदे और अल्लाह का मामला है, लेकिन तमाम अंबिया कराम ने जो लोगों को, जो बदरा लोगों को अल्लाह के रास्ते पे डाला है, उसमें अगर ये होता तो फिर माज़अल्लाह वो लोग अंबिया को भी ये कह देते कि आप हमें तबलीग मत करें, आप हमारे तक अल्लाह का पैगाम मत पहुँचाएं, क्योंकि दीन तो हमारा और अल्लाह का मामला है। लेकिन नहीं, दीन ना सिर्फ ये कि इसको पहुँचाना है, बल्कि सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगना है, अपनी सी कोशिश करनी है। अंबिया कराम, नबूवत जो है उसका इख्तिताम हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, आपके बाद नबी नहीं आएगा। और उसके बाद फिर सहाबा कराम भी दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, ताबईन, तबे ताबईन का दौर भी गुजर चुका है, तो अब सिर्फ उलमाए कराम है। लेकिन एक बात याद रखिए, मुझे आज डॉक्टर इसरार अहमद की एक बात बड़ी याद आ रही है कि आपने दीन को ठेके पे क्यों दे रखा है? आप अपने बाप और अपनी माँ का जनाजा खुद पढ़ाएं, अपने बेटे और बेटी का निकाह खुद करें। तो इस वजह से मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी मेरे मस्जिद के इमाम की है। वो जो सिबगतुल्लाह है, वो जो अल्लाह के रंग में रंगना है, वो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा जो है, वो जो दीन में पूरे का पूरा दाखिल होना है, वो जितना मेरे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम पे है उतना ही मेरे ऊपर है। तो जब उतना ही मेरे ऊपर है तो फिर इसमें सेकुलरिज्म की कोई जगह नहीं बनती। तो मैं भी आज इस दुआ के साथ कि ये नई नस्ल को अल्लाह ताला इस तरह के ख्यालात से बचाए, और ये जो मिर्ज़ा जेलमी जैसे और ये गामदी जैसे और इस तरह के जो बदराह और गुमराह आजकल मीडिया पे छाए हुए हैं और लोगों के ज़हन को ख़राब कर रहे हैं और दीन से दूर कर रहे हैं, उसका हल ये है कि आप अपने तौर पे कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, आप अपने तौर पे अहादीस को पढ़ें, आप अपने तौर पे अपनी मर्ज़ी के उलमाए कराम जो हैं उनकी लिखी हुई तफासीर को पढ़ें, लेकिन सिबगतुल्लाह पे अमल करें। तो अल्लाह ताला इस पुरफितन दौर में इन पुरफितन नज़रियों
और इन पुरफितन लोगों से हमारी आने वाली नस्लों को महफूज रखे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।